हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ा है उसका कैपेसिटेंस जो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, उसके ऊपर अगर उन पे प्लेट्स के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दें तब उसका जो कैपेसिटेंस है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या फ़र्क पड़ेगा, हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स। ये देखिए, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ इससे पिछली वीडियो में। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है जब आप इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो ये एक डायपोल की तरह बिहेव करता है। दैट इज़, इसके पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज एक साइड हो जाते हैं। इस वजह से ये एक इसके अंदर खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसके ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का या एक डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इसे इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, दिस वन एंड दिस वन। इनके बीच का डिस्टेंस है डी। फिर हमने प्लेट कंसीडर की डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये जो इसके बीच में हमने डाली, इंट्रोड्यूस की इसके बीच में, जिसकी थिकनेस कितनी है? थिकनेस है टी। जो हमारी ये प्लेट है कैपेसिटर की, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इस फील्ड के कारण जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये भी क्या हो जाएगी? एक इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। इसका ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इधर नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। ये साइड नेगेटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा अपने साइड। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस डायरेक्शन में। ओके, उसको नाम दे दिया हमने ई। नाउ देखिए, अगर यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होती तब इस कैपेसिटर का कैपेसिटर क्या होता? ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। इसके बारे में पूरी चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। ये कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नाउ अब बात करते हैं पोटेंशियल की। देखिए, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, यहाँ पे दिखा रखा है मैंने आपको, ए और बी इस तरीके से। इन दोनों के बीच में यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये इनका डिस्टेंस है डी। तो पोटेंशियल क्या होगा इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। वो होगा V इक्वल टू में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, ये होता है हमारा पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल की बात करें तो एक तो पोटेंशियल इन दो प्लेट्स के बीच में और एक पोटेंशियल इस एंड और इस एंड के बीच में। दैट इज़, दो एंड तो स्लैब के और दो एंड प्लेट्स के, इनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा? एक को V1 बोल देंगे, एक को V2 बोल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा हमारे पूरे सर्किट के अंदर, पूरे इस सिस्टम के अंदर। ओके, तो V1 क्या है? पोटेंशियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। V2 क्या है? पोटेंशियल ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, V1 क्या होगा? V1 है इस प्लेट का डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोटेंशियल। V इक्वल टू में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे? E, और डिस्टेंस क्या है? T। V इक्वल टू में ET। तो V1 तो ये हो गया। अब देखिए V2 की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E0, बट डिस्टेंस क्या होगा? देखिए, ये पूरा डिस्टेंस था D। ओके, लेकिन T इसमें से माइनस करना पड़ेगा बिकॉज देखो सिर्फ ये स्पेस है जो फ्री स्पेस बच रहा है हमारे पास, ये वाला।
इसके अंदर पोटेंशियल निकालना हमें। ये पोटेंशियल तो हमने निकाल दिया ना पूरा, अब वो कितना आया, ई इंटू टी आया। अब हमें इस पार्ट का और इस पार्ट का पोटेंशियल निकालना है। सो ये पार्ट कितना है, ये दोनों पार्ट हैं, इस पूरे डी में से इस टी को माइनस कर देंगे तो ये दोनों पार्ट हमारे पास आ जाएंगे, दैट इज़ डी माइनस टी। डी माइनस टी क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक साथ। ओके, तो पोटेंशियल क्या होगा, ई नोट इंटू में डी माइनस का टी। होप समझ गए होगे इस बात को आप। अब इस V1 की वैल्यू को और V2 की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, V1 प्लस V2 में, और नेट पोटेंशियल निकालेंगे। नाउ अब देखिए, V1 की वैल्यू यहाँ पुट करी ET, और ये हमारे ई नोट डी माइनस टी V2 की वैल्यू। अब देखिए जो E है, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ई एप्सिलॉन नोट बाय ई नोट बाय में ई, दैट इज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्रोवाइड करी थी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और डिवाइड बाय में वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, EP या E, इनका रेशियो होता है। हमें E निकालना है, तो E क्या हो जाएगा, E को ऊपर ले जाते हैं, K को नीचे ले आएंगे, तो ई नोट बाय में K, इसको यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ पे ई नोट माइनस डी टी। अब यहाँ से ई नोट और ई नोट दोनों यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा टी बाय में के, यहाँ बच गया डी माइनस टी। ओके, अब ई नोट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो डिपेंड करेगा उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ऑब्वियस ही बात है, चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो उस सरफेस के अंदर उस सरफेस की चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा, और उस सरफेस को रखा किस में गया है, एयर में। कहाँ पे, तो एयर में रखा गया, तो उस वहाँ इस एयर की परमिटिविटी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसमें आपने चार्ज दिया है, साथ में उस स्पेस की जहाँ पे आपने उसे रखा है उसकी परमिटिविटी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, दैट इज़ उस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज दिया है और कितना वहाँ पे एयर है, कौन सा मीडियम है, दैट इज़ मीडियम पे डिपेंड करेगा, और चार्ज कितना दिया उस पर डिपेंड करेगा। ये हमारा E आ गया, ई नोट की वैल्यू सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नोट। ओके, डी माइनस टी प्लस में टी के। नाउ कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन में V, दैट इज़ उस प्लेट के अंदर चार्ज और उन प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। इस फॉर्मूला में यहाँ से V की वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए, उससे पहले जो सिग्मा था, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज को Q माना है, कैपिटल Q, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इस फॉर्मूले को इस पूरी वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ओके, Q से Q कैंसिल, ए एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा कैपेसिटेंस का, ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस में टी बाय में के। इस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए, अब ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है, ये किसके लिए सीखा है, दो हमारी पैरेलल प्लेट होंगी, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने ऐसे रख दी। ओके, लेकिन अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी फिट कर देते इसके अंदर एज इट इज़, पूरी फिट, दैट इज़ कोई स्पेस नहीं होता बीच में, लाइक दैट। ये देखिए, ये जो ऑरेंज हैं ये पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, और ये जो ग्रीन वाली है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यानी कि पूरी फिट कर दें, दैट इज़ जो डी है हमारा और जो थिकनेस है उस प्लेट की दोनों बराबर हो जाए, दैट इज़ प्रॉपर फिट कर दें उसके अंदर एग्जैक्टली। तब उस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा, तो देखिए डी किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा। तो डी की जगह टी पुट करोगे तो टी से टी कैंसिल, या टी की जगह डी पुट करोगे, डी से डी कैंसिल, इसकी जगह भी डी आ जाएगा, इस के को ऊपर ले जाएंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नोट डी इंटू में के,
देख लीजिए, यहाँ पे टी पुट करा, ये पॉजिटिव का डी, ये नेगेटिव डी कैंसिल, यहाँ पे डी और ये के ऊपर चला जाएगा। ये देखिए इस के ऊपर ले जाएंगे, ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस। देखिए अब ध्यान से देखिए, इससे पहले जो वीडियो बनी थी, प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बात करी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, मैंने वहाँ बताया था आपको कि ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी हमारा कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट का। अगर इस प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक डाल दें, पूरा फिल कर दें उसके अंदर, तो क्या होगा, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस सब्सटेंस का जो आपने उन प्लेट्स के बीच में डाला है वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आके। और मैंने आपको वहाँ बताया भी था इस चीज़ को कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में होती या डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में होता तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए ये वही फॉर्मूला बन गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये कब होगा, ये केस कौन सा है, स्पेशल केस है जिसमें जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने डाली है, जो डाइलेक्ट्रिक डाला है वो पूरा टच में है हमारी कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ। ओके, और जो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी है वो क्या है, वो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हो उसके बीच में पूरी डी के बराबर, टी इक्वल टू डी के बराबर थिकनेस की सेम, तब क्या होगा, उसका का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो कैपेसिटर नया बना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ उसका कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो ये करना है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और यहाँ से। ओके, तो सिंपली ध्यान रखिएगा, ये कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी लेकिन डी इक्वल टू टी नहीं था। ये कौन सा केस है, जब डी इक्वल टू टी हो गया ये वाला। ओके, तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कितने टाइम्स, के टाइम्स। अब के की वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करता है मटेरियल क्या यूज़ किया हमने। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स की, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के। ओके।